हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन को बताए हुए हैं कि सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहचान देखना है। हॉपिंग टू गिज नॉट टिल डेथ, हॉपिंग हो गया, उसके बाद डेथ हो गया। नेक्स्ट जो है वो भी इसी का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही एक्सप्लेनेशन है। आई हार्ड वर्क फॉर गुड और बैड, नेचर प्यूड आउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। हार्डवर्क हो गया, गुड बैड हो गया, नेचर हो गया, ओरिजिनल एनर्जी हो गया। ये सब किसका पहचान हो जाएगा? तो ये सब हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट है वो कौन है? एक अमेरिकन पोएट है, वॉल्ट विटमैन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो इसका आंसर। द लाइन बिलोंग्स टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऐसे लिखते हैं। ये दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, जो बताए हुए वैसे लिखना। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाई द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे दिया हम वैसे बता देते हैं। आप लोग को जो अच्छा लगे, द लाइन बिलोंग्स टू अच्छा लगे या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अच्छा लगे, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो द लाइन बिलोंग्स टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। एक आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया कि वॉल्ट विटमैन कैसे पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे। तो ये लाइन जो है वो किससे बिलोंग करता है, ये किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किसके द्वारा लिखा गया है? तो फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। द पोएट सेज डैट, पोएट कवि कहते हैं कि ही विल कंटिन्यू to inspire the whole humanity for love and peace till his last breath। कवि पोएट जो है वो कहते हैं कि वो कंटिन्यू मतलब लगातार इंस्पायर होना चाहते हैं। द होल ह्यूमैनिटी, जितनी भी ह्यूमैनिटी है, पूरे ह्यूमैनिटी मानवता जो है उससे फॉर लव एंड पीस, प्रेम के लिए, शांति के लिए, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, कि अपने मरते दम तक वो हमेशा कैसे रहे? प्रेम से रहे, शांति से रहे। There is no difference between man in the name of color, creed and race। Means कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं है किसी भी आदमी के बीच में, ना कलर को लेकर के, ना क्रीड एंड रेस मतलब जाति और धर्म को लेकर के कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए। और सभी को कैसे रहना चाहिए? लव एंड पीस, प्रेम और शांति से, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, अपने मरते दम तक सबको कैसे रहना चाहिए? प्रेम और शांति से रहना चाहिए। नेक्स्ट में फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। हेयर, यहाँ, द पोएट, भले ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, लेकिन अगर हमको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कोई भी अगर पहचान मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन है और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दोनों को मिला करके हमको लिख के आना है, ठीक है? क्योंकि 4 मार्क्स का रहता है तो कम से कम 8 से 10 लाइन में होना चाहिए। उसे एवं भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हियर द पोएट, यहाँ जो है कवि वॉल्ट विटमैन, वेलकम लाइफ वेदर गुड और बैड। किसका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं अपनी लाइफ में? किसका कर रहे हैं? जो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी चीज अच्छा हो या बुरा हो, हमको तो उसको वेलकम करना ही है। ही डज नॉट वांट टू रिमेन साइलेंट, वो हम कभी भी चुप रहना नहीं चाहते हैं। He will be speaking and celebrating life continuously, वो हमेशा बोलना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं लगातार, किसको? अपनी ज़िंदगी को। He will follow nature, that is a great source of hope and energy, वो जो है नेचर को फॉलो करेंगे क्योंकि ये जो है ग्रेट सोर्स है किसका? होप एंड एनर्जी का, आशा और ऊर्जा का। तो प्यारे बच्चों, अभी जो है हम लोगों को ये किसका एक्सप्लेनेशन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है पोएट कौन हो जाएंगे? वॉल्ट विटमैन हो जाएंगे। तो हम इसको जो है सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? हॉपिंग रहे, कीज रहे, डेथ रहे, हार्बर रहे, गुड और बैड रहे, नेचर रहे, ओरिजिनल एनर्जी रहे, तो पहचानेंगे कि ये किसका है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। पोएट कौन है? तो वॉल्ट विटमैन है। लिखने का बताए हैं कि द लाइन बिलोंग्स लिखना है, ये तो दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय द फेमस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। द पोएट सेज, कवि कहते हैं डैट कि ही विल कंटिन्यू टू इंस्पायर द होल ह्यूमैनिटी फॉर लव एंड पीस टिल हिज लास्ट ब्रेथ। कवि कहते हैं कि वो लोगों को जो है लगातार इंस्पायर करता है, पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मानव जाति को, मानवता को, कि कैसे रहने के लिए अपने मरते दम तक लव एंड पीस, प्रेम और शांति से,
देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन इन द नेम ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस। लोगों को जाति, धर्म, कलर, रंग रूप इन सभी को लेकर के कोई भी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। हियर द पोएट, यहाँ कवि वॉल्ट विटमैन वेलकम्स लाइफ वेदर गुड और बैड। यहाँ जो है वॉल्ट विटमैन क्या कर रहे हैं, जो लाइफ में जो भी चीज़ अच्छा है बुरा है उसका वेलकम कर रहे हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू रिमेन साइलेंट, वो कभी भी साइलेंट रहना नहीं चाहते हैं। ही विल बी स्पीकिंग एंड सेलिब्रेटिंग लाइफ कंटिन्यूसली, वो हमेशा लगातार बोलना और अपने लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करेंगे भी। ही विल फॉलो नेचर दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ होप एंड एनर्जी। वो जो है क्या बोलते हैं, वॉल्ट विटमैन नेचर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो है नेचर जो है ग्रेट सोर्स है किसका, होप एंड एनर्जी का। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हमें फॉलो करें।